रुड़की की पिरान कलियाट नगर पंचायत के झंडा चौक पर झंडा फटा हुआ लहरा रहा है और जो किसी भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को नजर नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि वहां कोई आता जाता ना हो। इस चौक से सुबह शाम शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक का कई बार आना जाना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सम्मान में लगा हुआ राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी ये फटा हुआ झंडा लगा था, जो मीडिया में खबर चलने के बाद बदल दिया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से ये झंडा फट गया है, जिस पर अब किसी का ध्यान नहीं है। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि देश की आन बान शान जिस तिरंगे के लिए वे अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उनके ही देश में तिरंगे झंडे की इतनी दुर्दशा होगी। सरेआम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाएगा। जनप्रतिनिधि अधिकारियों को ये झंडा नजर नहीं आ रहा है। देश की आन बान शान को शर्मसार किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद में झंडे को चेंज कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये फटा हुआ झंडा लहरा रहा है, जबकि शासन प्रशासन की गाड़ियां यहां से रोज निकलती है और लेकिन कोई भी अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी और झंडे को बदला गया था खबर दिखाने के बाद में, लेकिन एक बार फिर से कुछ महीनों बाद इस तरीके का मामला सामने आया है, जहां पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि अधिकारियों को ये नजर नहीं आ रहा है। देश की आन बान शान को शर्मसार किया जा रहा है। आस्था की नगरी में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। झंडा चौक पर फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है। बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिकारियों को इस झंडे का कोई खबर नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सलमान हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलमान, इससे पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया था, लेकिन फिर तिरंगा चेंज कर दिया गया था, लेकिन अब क्या जनप्रतिनिधि और अधिकारी की ये मामला जो है वो संज्ञात में है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये रुड़की के पिरान कलियर का ये मामला है, जहां पर झंडा चौक है। हालांकि यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो झंडा है वो फटा हुआ है, जिसको लेकर हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध दरगाह है साबिर पाक की, जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। हालांकि जायरीन आते हैं अपनी आस्था को लेकर, लेकिन उन लोगों में इस झंडे को लेकर क्या जो है इंप्रेशन जा रहा है, यानी किस तरीके के उनमें जो है यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरीके क्षेत्रीय लोग हैं वो भी पूरी तरीके से इसको लेकर जो है आक्रोशित है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो जनप्रतिनिधि है उनको इस ओर ध्यान देकर इस झंडे को बदलना चाहिए। वही बात की जाए तो कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही ये झंडा फट गया था, जिसको लेकर उसको यहाँ पर बदल दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके फिर से ये झंडा फट चुका है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का साफ तौर से ये आरोप है कि जो झंडा यहाँ पर लगाया जाता है उस वो घटिया क्वालिटी का यहाँ पर झंडा लगाता है। जिस तरीके से उसमें बनाया जाता है उसी को लेकर यहाँ पर जो वस्तु इसमें जो क्या लगाई जाती है वो पूरी तरीके से घटिया क्वालिटी की लगाई जाती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर फटा हुआ झंडा लहरा रहा है और तमाम जो आने जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी है वो इस चौक से गुजर रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर उनका भी आवाज आई है, लेकिन बावजूद इसके इस झंडे को यहाँ पर अभी तक बदला नहीं गया है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि देश का जो यहाँ पर जो झंडा लगा हुआ है उसको लेकर अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया है कि आखिरकार इस झंडे को यहाँ पर बदला जाए। वहीं बात की जाए तो जो विपक्षी दल हैं वो भी इस मामले को लेकर किसी तरह का सामने आने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल सलमान, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी ये मामला सामने आ चुका है और फिर उसके बाद में तिरंगा बदल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से यही स्थिति यहाँ पर बनी है। क्या आपकी बात अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से हुई? क्या उनके ये जो संज्ञात में है ये मामला है तो उनका डीएम और अधिकारियों का इस मामले में क्या कहना है? क्यों एक्शन इस मामले में अब तक नहीं लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले से ही लगातार जो यहाँ के क्षेत्रीय नगर पंचायत के प्रतिनिधि है, चेयरमैन प्रतिनिधि है शफकत अली, उनसे मेरी बात होने के लिए हालांकि उनसे कॉल किया जा रहा है, लेकिन वो फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वही बात की जाए तो जो जनप्रतिनिधि है वो इस मामले से पूरी तरीके से बचते जा रहा है कि मीडिया का फोन उठाने तक का भी यहाँ पर जहमत नहीं उठा रहे हैं। वही बात की जाए तो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की है, तो वो भी यहाँ पर इस मामले को लेकर कैमरे के सामने बचते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस झंडे को यहाँ पर स्थानीय लोगों का जो कहना है कि ये जो तिरंगा यहाँ पर लगा हुआ है, फटा हुआ है, लेकिन 3 दिन से लगातार वो इस तिरंगे को ऐसे ही हालत में देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये झंडा अभी तक बदला नहीं गया है और तिरंगे का यहाँ पर
साफ तौर से जो अपमान है यहाँ लगातार किया जा रहा है, क्योंकि खुलेआम यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि है, हालांकि वहां तक मौखिक रूप से भी लोगों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस तिरंगे को बदला नहीं गया है। जी, जाहिर सी बात है, सलमान की शिकायत हो चुकी है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के, ये मामला संज्ञान में भी है, वह अवगत है इस बात से, लेकिन फिर भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, वही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, देश की तिरंगे की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आम लोगों की बात तो फिर दूर है। जी बिल्कुल, साफ तौर से ये जाहिर होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर, हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये विश्व प्रसिद्ध दरगाह है पिरान कलियर, हालांकि यहाँ पर तमाम देश विदेश से जायरीन भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तिरंगे और झंडे का यहाँ पर अपमान खुलेआम तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जब जितने भी जनप्रतिनिधि है, जो क्षेत्र जनप्रतिनिधि है, वो भी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, हालांकि यहाँ पर दरगाह प्रबंधक का ऑफिस भी कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर पिरान कलियर थाना भी नजदीक है। तमाम जो सरकारी अमला है वो भी इस मामले पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। तमाम जो आवाजाही है लोगों की यहाँ पर लगी हुई है, हालांकि तमाम लोगों को, तमाम अधिकारियों को, तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनसे संपर्क साध कर उन सबको इस मामले को लेकर अवगत भी कराया गया है, लेकिन इस मामले पर कोई भी संज्ञान लेकर इस झंडे को उतरवाकर इसको यहाँ पर बदला नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी 3 दिन बीत चुके हैं, तो अभी भी इस झंडे पर कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, हालांकि अपना जो देश का तिरंगा है उसी को लेकर यहाँ पर अपमान किया जा रहा है और उसको बदलने को कोई भी तैयार नहीं है और ना ही इस पर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल सलमान, कोई एक्शन इस मामले में नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कई तरह के मुद्दे उठाता है और ये तो काफी बड़ा मुद्दा है और लगातार मुद्दे विपक्ष ढूंढता भी रहता है और सरकार को आड़े हाथों लेता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष विरोध कर सकता है, लेकिन विपक्ष भी इस मुद्दे से भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपको बता दूं, हालांकि रुड़की क्षेत्र के मंगलौर में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन तमाम जो जनप्रतिनिधि है और बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता है, प्रदेश स्तर के हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, तमाम जो जनप्रतिनिधि है और तमाम जो नेता है तमाम दलों के, वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि तमाम लोगों तक इसकी बात पहुंच रही है, लेकिन कोई भी इस मामले को लेकर बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही इस मामले को साफ तौर से उजागर करता दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये मामला उजागर हुआ है और तमाम लोगों से इसकी जानकारी जुटाई गई है, लेकिन अभी तक कोई भी इस मामले को लेकर सामने नहीं आया है। और बात की जाए, जिस तरीके से चुनाव चल रहा है तो उसी को लेकर जितने भी विपक्षी दल आ रहे हैं, तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता है, कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं और हालांकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके किसी तरीके का इस झंडे पर, यहाँ पर तिरंगे पर किसी तरह का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि सरकारी अमला यहाँ पर स्थानीय तौर पर मौजूद है, तमाम आसपास के झंडा चौक के आसपास में यहाँ पर थाना भी यही कुछ ही दूरी पर मौजूद है। हालांकि जो नगर पंचायत कार्यालय है वो भी कुछ ही दूरी पर मौजूद है। हालांकि तमाम जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो भी यहीं के निवासी है, आसपास से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस झंडे को बदला नहीं जा रहा है। बिल्कुल तो सलमान, देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद में क्या एक्शन इस मामले में होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।